बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉयज़, इससे पहले गुज़श्ते वीडियो में हमने कुछ बेसिक डिस्कस किया था यूनिट 4 का, तो आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। जो चीज़ें इससे पहले मैंने डिस्कस की थी, होपफुली आपने उनको किया होगा, उनकी प्रैक्टिस की होगी, तो उन्हीं पर बेहसान ये सारे आगे जितना यूनिट है ये काम करेगा। तो चलें देखते हैं कि उनमें से कौन कौन से हमारे कंसेप्ट जो हैं इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें जी आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपेरिमेंट। हमने जो हमें गिवन क्वेश्चन है इसमें से हमने आइडेंटिफाई करने है कि इसमें से बेस कौन सी है और क्या चीज़ जी, और इसके एक्सपेरिमेंट कौन सा है। -1/9 दी हुई है, 2/100 है, इसी तरह आगे है जी -19 और 23, -19/23, फिर है जी 2/9, होल पावर है जी इसकी 7, फिर है जी पी और क्यू, होल पावर है जी हमारे पास आर है, और इसी तरह फिर आगे है जी -1/x है और होल पावर इसकी है 6, फिर है जी ए पावर -mn है, और नेक्स्ट में इसमें है जी -6 और 11, और जो होल पावर है हमारी उसकी क्या है जी 8 है। तो ये तो आ गया हमारा क्वेश्चन। तो इसमें से हमने आइडेंटिफाई क्या क्या करना है कि बेस कौन सी है और क्या चीज़ कौन सी है जी, एक्सपेरिमेंट कौन सा है। तो इस तरह करते हैं, एक तरफ बना देते हैं बेस और दूसरी तरफ बना देते हैं एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी -1/9, ये है हमारे पास -1 पावर क्या है 9। तो रेस पावर इसमें से कौन सी है, रेस पावर है 9। तो रेस पावर अगर क्या है 9 है तो इसका मतलब है 9 हमारा आ गया एक्सपेरिमेंट आ गया, और -1 जो आ गया ये हमारा क्या आ गया बेस आ गया। इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास है 2/100 है, 2/100 है। तो 2/100 में हमारे पास रेस पावर क्या है 100 है, तो 100 आ गया हमारा एक्सपोनेंट, और 2 आ गया हमारी क्या चीज़ जी बेस आ गई। नेक्स्ट है जी -19/23, तो इसमें रेस पावर क्या आ गई 23 आ गई, तो ये आ गया हमारा एक्सपोनेंट आ गया, और -19 क्या आ गया हमारा बेस। तो ये याद रखने बेस के साथ जो सिंबल गिवन है, माइनस है तो माइनस हमने लिखना है, और प्लस है तो क्या लिखना है प्लस लिखने हैं। तो इसको ओमिट नहीं करना है कि ये ना हो कि आप लिखते हैं कि 23 तो हमारा एक्सपोनेंट आ गया, 23 क्या आ गया हमारा एक्सपोनेंट आ गया, और जो आ गई 19 जो आ रही आ गई हमारी बेस, जबकि बेस के साथ माइनस भी है तो माइनस को भी हम क्या करेंगे साथ लिखेंगे। मोस्ट स्टूडेंट इस चीज़ की गलती कर देते हैं कि सिंबल के साथ साइन के साथ प्रेजेंट नहीं करते। आ गया 2/9, 2/9 आ गया, 2/9 पार क्या जी 7। तो इसका रेस पार जो है वो हमारी 7 है, 2 नहीं है, क्योंकि 2/9 ये हमारा रैशनल नंबर है, और मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी कि बेस हमारी रैशनल नंबर में भी हो सकती है, होल नंबर में भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इसमें हमारे पास 2/9 क्या आ गया, 2/9 हमारा आ गई बेस आ गई, और रेस पार क्या 7 है, तो 7 आ गया हमारा एक्सपेरिमेंट आ गया, और जो 2/9 है ये हमारा क्या आ गया जी, ये हमारी पार आ गई, बेस आ गई, सॉरी 2/9 हमारी बेस आ गई इस क्वेश्चन में, और 7 हमारा क्या आ गया जी एक्सपेरिमेंट आ गया। नेक्स्ट में हमारे पास पी और क्यू, ये भी रैशनल नंबर में आ गया, पी और क्यू और पावर आर है। तो रेस पावर इसमें क्या है आर है, तो आर व्हाट इज आवर आर इज आवर एक्सपोनेंट, और पी और क्यू, जो पी और क्यू है ये हमारा क्या आ गया पी और क्यू हमारी आ गई बेस आ गई। तो स्टूडेंट ये इसी तरह इसमें आ गया जी, में आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आगे है जी हमारे पास है ये दी हुए ए पावर -mn। तो हमने ये सीखा था कि पार न सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है बल्कि पार या एक्सपोनेंट के वो हमारा नेगेटिव भी हो सकते हैं।
तो इसकी रेस पार क्या आ गई, रेस नंबर आ गया हमारे पास -mn। तो -mn ये जो है ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एक्सपोनेंट आ गया, और ए बेस है तो ए हमारा इधर क्या आ गया जी, ए हमारी बेस आ गई। तो ये इस तरीक़ेकार से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 में किया, सीखा कि बेस कैसे होती है, किसे कहते हैं, और एक्सपोनेंट किसे कहती हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के थे। सिर्फ ये याद रखना है कि अगर बेस के साथ माइनस है तो माइनस को हम क्वेश्चन में वापस लाजमी लिखेंगे। यानी बेस जब लिखेंगे तो ये जिस तरह हमारे पास -1/x है, इसकी पार दी हुई है हमें 6, तो इसमें 6 जो आ गया हमारा, ये तो आ गया एक्सपोनेंट, 6 तो इधर आ जाएगा एक्सपोनेंट में, जबकि जो बेस है हमारी वो -1/x है। बेस हमारी क्या है, -1/x है, तो माइनस को साथ लाजमी प्रेजेंट करने हैं, माइनस को शो करना है हमने। तो ये याद रखना, अमूमन स्टूडेंट इस चीज़ की गलती कर देते हैं कि माइनस को नहीं लिखते और जो बाकी बेस में जो कुछ गिवन होता है उसको लिख लेते हैं। तो ये याद रखना है कि बेस अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव साथ लिखेंगे, अगर पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव शो करेंगे। इसी तरह अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है, जिस तरह ये अभी -mn में लिखा मैंने, अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को जो साइन होगा उसको एक्सपोनेंट के साथ शो करेंगे, और अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है लाइक 23, 7, 109, ये 9 है ना, इसके साथ कोई सिंबल नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि जिसके साथ कोई साइन नहीं दिया हुआ तो वो ऑलवेज अंडरस्टूड है कि वो क्या कंसिडर होता है, वो पॉजिटिव कंसिडर होता है। क्योंकि जब नेगेटिव देगा, माइनस देगा, नेगेटिव देगा, तो फिर हम साथ माइनस लिखेंगे। अदरवाइज अगर कोई साइन गिवन नहीं है तो वो अंडरस्टूड है कि वो ऑलवेज पे होता है पॉजिटिव। 100 आपको दी हुई है तो ये 100 इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो 100 क्या है, पॉजिटिव है, यानी इसके पीछे प्लस है, प्लस को मामून लिखते नहीं है। साइन को ऑलवेज प्रेजेंट करते हैं, साइन को ऑलवेज माइनस को ऑलवेज लिखते हैं, नेगेटिव को साइन को ऑलवेज लिखते हैं, जबकि पॉजिटिव साइन को लिखते नहीं है। इसलिए जिसके साथ, जिस तरह 7 है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ऑलवेज क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव को हम लिखते नहीं है। तो ये था बॉयज़ 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या डिस्कस किया। इस जो पहली वीडियो की यूनिट 4 की उसमें मैंने सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी कि बेस कैसे नेगेटिव होती है, बेस किस तरह रैशनल नंबर में आ सकती है, एक्सपोनेंट कैसे नेगेटिव हो सकते हैं, एक्सपोनेंट कैसे रैशनल नंबर में आ सकते हैं। तो ये हमने किया, उसी को बेस रखते हुए, उसी को जहन में रखते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे जी, express each of the following in exponential form. Express each of the following in exponential form. तो सबसे पहले बॉयज, यू नो वेरी वेल व्हाट इज आवर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है बॉयज? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है जिसमें कोई बेस हो और उसकी कोई पार हो। 7 पावर 10 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जिसमें कोई बेस हो और उसके साथ कोई क्या हो, एक्सपोनेंट हो। एक्सपोनेंशियल बेस के साथ क्या चीज़, एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स या ए और बी। ठीक है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। -8 पावर क्या आ गई, 7 -8 पावर 7, ये क्या आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, एक बेस हो और दूसरा उसके साथ क्या हो, एक्सपोनेंट हो। तो यहाँ एक्सपोनेंट 7 आ गया, बेस हमारा 8 आ गया, तो ये माइनस है तो ये माइनस वाला है। इसी तरह हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसमें एक्सपोनेंट नेगेटिव भी हो सकते हैं। हमने पहली वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस किया था। 5 पावर -3 ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको कैसे काम किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये भी मैंने आपको सिखाया था कि माइनस की जगह आ जाएगा 1
और आगे जो बच रहे वो बेस आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हमारी सारी क्या आ गई, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ये याद रखना है कि जिसमें बेस के साथ कोई पार हो, जिसमें बेस के साथ कोई पार हो, जिसमें बेस के साथ कोई पार हो, जिसमें बेस के साथ कोई पार हो। ठीक हो गया। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने ये भी पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है उसमें एक्सपोनेंट नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, 7/1/2। ठीक है। रैशनल नंबर की भी कोई एक्सपोनेंट हो सकता है। ये बेस में रैशनल नंबर आ गया, जबकि इसका एक्सपोनेंट 7 ले लें, 8 ले लें, 18 ले लें, 180 ले लें। तो ये याद रखना है कि एक्सपोनेंट फॉर्म जो होती है वो हमेशा बेस होती है और उसके साथ की होती है कोई पार होती है। मसलन 5/4 है तो ये आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि बेस के साथ क्या पार है। अब जो 5 को कितनी पार में प्रेजेंट करूंगा, हाउ मेनी टाइम्स ए नंबर या बेस रिपीट्स इटसेल्फ, तो कितने टाइम, 4 टाइम, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये कौन सी आ गई, इसको पढ़ा हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आ गई हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5/4। लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ गई। अभी राइट हैंड साइड पे ये वाले क्या, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गई एक्सपेंडेड फॉर्म। ये कौन सी आएगी बॉयज, ये आ गई एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सप्लेन। ठीक है। तो ये अभी इसी के रूल को ज़हन में रखते हुए हम जो गिवन क्वेश्चन है उसको करते हैं। इसमें हमारे पास है जी, पहला है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये कौन सा आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या एक्सपेंडेड फॉर्म है। दिस वन इज आवर एक्सपेंडेड फॉर्म, चूँकि नंबर रिपीट कर रहा है अपने आप को, जिसमें रिपीटिशन है किसी नंबर की तो वो हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। तो ये क्या आ जाएगा अभी 5 गिन 1 2 3 4। अब ये कैसे आता है, क्या है, वो अभी हम लाज इसके पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। उससे पहले हम कुछ लाज के बारे में पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म को किस तरह हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, क्या रूल है, क्या तरीक़ाकार है। तो उसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ ये देख लें कि जो नंबर जितनी टाइम गिवन है, गिवन नंबर रिपीट होने वाला एक ही वो 5 है। अभी कितने टाइम गिवन है, 4 टाइम, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम है। तो ये कौन सी आ गई, एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में था, हमने इसको किस में लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। नंबर सेकंड है हमारे पास -3/7 मल्टीप्लाई बाय -3/7 मल्टीप्लाई बाय -3/7 मल्टीप्लाई बाय -3/7। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई बॉयज, दिस वन इज अवर एक्सपेंडेड। ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है, चूंकि नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है। पहला नंबर रिपीट कर रहे हैं, देखिए एक, फिर रिपीट, ये रिपीट हो गया माइनस में, ये रिपीट हो गया माइनस में, ये रिपीट हो गया माइनस पे में। तो ये आ गई हमारी कौन सी फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। दिस वन इज आवर एक्सपेंडेड फॉर्म। और इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो चूंकि सारा एक रिपीट हो रहा है तो कोई एक ले लें, -3/7। ठीक। तो अभी कितने टाइम है, 1 2 3 4, 4 टाइम है। तो एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी एक्सपेंडेड फॉर्म जो होगी हमारी, उसमें से चूंकि एक ही नंबर रिपीट होगा, इसी वजह से उसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। सेम नंबर रिपीट होते हैं, उसमें से कोई एक ले लें, यानी वही कोई पहला ले लें, आखिरी ले लें, वही वापस आएगा। लेकिन ये ख्याल रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू साइन, इंक्लूडिंग साइन, साइन लेकर उसको लिखा, फिर गिने वो कितने टाइम है, तो जितने टाइम में उसको क्या शो कर दें, उसका एक्सपेरिमेंट शो कर दें। ये हमारा आ गया सेकंड किया हमने। तो थर्ड है जी हमारे पास गिवन है जी p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय p। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, रिपीटेड नंबर p है, एक ही p ले लिया। अभी हाउ मेनी टाइम्स, p रिपीट्स 4 टाइम्स, 1 2 3 4। तो इसका एक्सपेंडेड कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर आगे 1/10
ये 3 था हमने किया, 4 है जी 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। तो इसकी क्या होगी, अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की होगी, तो 1/10 ले लिया, तो 1/10 कितने बार रिपीट हो रहा है, तो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी जब इसको खोलेंगे कि बेस कितने टाइम रिपीट होगी, 3 टाइम, तो बेस कितने टाइम, बेस हमारे पास 1/10 है, तो 3 टाइम रिपीट होगी है। और इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो नंबर इसको ले लिया अभी वो नंबर कितनी बार रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, इतने टाइम इसको प्रेजेंट कर दिया, तो 3 टाइम इधर हो रहा था, तो आपने कितने टाइम लिख दिया, उसको 3 टाइम लिख दिया। इसी तरह इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में आप लिखेंगे जी, पार्ट 4 में हमने लिखा, अभी देखें, बस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई, इसको एक लिखने का तरीका आ गया थ्रू मल्टीप्लिकेशन। एक ये भी एक्स वाई डॉट एक्स वाई डॉट एक्स वाई, ये भी दोनों सेम है, ठीक है, बल्कि इसको मैं इधर आगे लिख देता हूँ, एक्स वाई डॉट एक्स वाई डॉट एक्स वाई डॉट, ठीक हो गया। और ये इसको एक और लिखने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया था, विद इन ब्रैकेट, ठीक है बॉयज, ये तीनों सेम है बिल्कुल। आप ख्वाह मल्टीप्लाई में लिखें, ख्वाह उसको डॉट में लिखें, ख्वाह उसको ब्रैकेट में लिखें। ब्रैकेट आल्सो स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, वेयर इज डॉट इज द अदर नेम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन खुद मल्टीप्लिकेशन है। तो हमने क्या सीखा कि हमने ये सीखा कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स वाई दो वैल्यूज या दो लेटर्स, दो नंबर, दो डिजिट जो भी आपस में दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसको हम थ्रू मल्टीप्लिकेशन भी प्रेजेंट करते हैं, थ्रू डॉट भी प्रेजेंट कर सकते हैं, थ्रू ब्रैकेट भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जवाब में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई। तो यहाँ पर कौन सा रिपीट हो रहा है, एक्स वाई रिपीट हो रहा है, चूँकि दो हैं तो हमने क्या यूज़ किया, ब्रैकेट। अब एक्स वाई की पावर क्या है, कितने टाइम है, 1 2 3 टाइम है, तो एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो लाजमी नहीं कि सिंगल डिजिट ही जो है, जिस तरह हमारे पास इससे पहले p मल्टीप्लाई बाई p था, तो हमने p पावर 3 लिखा या p पावर 4 लिखा, तो p रिपीट हो, 3 भी रिपीट हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं, ए बी सी मल्टीप्लाई बाई 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 ए बी सी। सिर्फ ये देखना है कि रिपीट कौन सा हो रहा है, ए बी सी रिपीट हो रहा है, तो ए बी सी लिखा आपने। अब ए बी सी कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम था, तो आपने क्या लिख दिया ऊपर 4। अच्छा बॉयज, इसको इस तरह नहीं लिखना है कि ए बी सी और आप ऊपर 4 डाल दें, ये गलत है, क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यू हो तो उसको उसकी पा लिखनी हो तो उसको हमेशा ब्रैकेट में शो करते हैं। यानी अगर 4x आपने लिखने हैं, इसकी कोई पार अगर 3 है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, इसको ये नहीं लिखेंगे 4x3, ये तो सिर्फ x को हो जाएगा। अगर मैं तो प्रेजेंट करता है इस तरह विदाउट ब्रैकेट, इसको लिखता यहाँ पर 4 टाइम लिखता, तो फिर ये जो 4 है ये तो सी का हो गया, जबकि यहाँ तो ए भी 4 बार रिपीट हो रहे हैं, वो किधर गया, बी भी 4 बार रिपीट हो रहे हैं, वो किधर गया। इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रैकेट अभी बता रहे हैं कि ये 4C का भी है, ये 4B का भी है, ये 4A का भी है, यानी जितने ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं उन सब की एक्सपोनेंट उन सब का अप्लाई होगा, तो उन सब को वो एक्सपोनेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास 31 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 31 और मल्टीप्लाई बाय 31। तो 31 रिपीट हो रहा है, तो कितने टाइम है 31 इधर, फिर हमारे पास देखें दो वैल्यूज है, 31 2 डिजिट नंबर है, तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम है, तो क्या आ जाएगा, 31 पार 5 आ जाएगा।
तो बॉयज ये था हमारा क्या जी, हमने किसको किया क्वेश्चन नंबर किया, इसको सेकंड को किया। इसी तरह भी क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 3 को। अब जी क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारे पास है वो है प्रूव है। तो पहला हमारे पास उसमें गिवन क्या है, हमारे पास 5 पावर 3 इज इक्वल टू 125। 5 पावर 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 123। तो क्या करेंगे इसका, हमने क्या इस राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर आना चाहिए राइट हैंड साइड की। तो बेस पर एक्सपेरेंट का क्या मतलब होता है कि बेस को एक्सपोनेंट टाइम खोलने हैं, एक्सपेंड करने हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। बेस हमारी 5 थी, 5 को कितने टाइम एक्सपेंड करने हैं हमने 3 टाइम एक्सपेंड करने हैं। तो जो इसकी राइट हैंड साइड है इसको इसी तरह लिख लें। अब 5 5 are 25, 25 5 are 125। तो ये कितना आ गया 125 इज इक्वल टू 125। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट में आपको इसी का दे रहे, इसमें एक रूल समझा रहे हैं -1 पावर 11। इसके कह रहे हैं जवाब आना चाहिए -1। एक ये चीज़ याद रखें कि अगर 1 की पावर या तो -1 है, 1 को छोड़ माइनस को फिर आप छोड़ दें। 1 की पावर अगर करोड़ है आपके पास, ठीक है, अगर 1 को करोड़ टाइम यू करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 पावर 10 है, इसका क्या मतलब है 1। 1 पावर 100 है, इसका क्या मतलब है 1। 1 की कोई भी पावर आएगी, ठीक है, वो वापस आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। एक तो इसमें ये रूल है। दूसरा ये है कि मैंने आपको सिखाया था कि अगर किसी बेस के साथ नेगेटिव साइन आ जाए, बेस 3 है इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया और इसकी पावर 8 नंबर हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 9 11 8 नंबर हो, तो जवाब में माइनस लाजमी वापस आएगा। ठीक है, अगर बेस में नेगेटिव साइन है और उसकी जो एक्सपोनेंट है वो 8 नंबर है तो जवाब में माइनस वापस आता है। और इसी तरह अगर मैं इसको ये कर लूँ कि बेस नेगेटिव ही है, ठीक है, ये नेगेटिव साइन इस्तेमाल है लेकिन एक्सपोनेंट इवन नंबर है, तो जवाब में माइनस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस हो जाता है। बस ये इसने यहाँ पर ये रूल सिखाए। मसलन आपको कोई इस तरह कि आपके पास ये आ जाता है -7 होल पावर आ गया 9। इसका क्या मतलब है, -7 को कितनी बार प्रेजेंट करेंगे 9 बार। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ आसानी के लिए। माइनस आ गया हमारा बेस के साथ और इसकी एक्सपोनेंट आ गया 8 नंबर, यानी 3 8 नंबर है, तो -7 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -7, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। मैंने आपको क्या कहा कि नेगेटिव बेस हो और इसके एक्सपोनेंट अगर 8 नंबर आ जाए तो जवाब में माइनस वापस आता है। अगर इसको मैं 4 कर लेता हूँ, नेगेटिव बेस हो जिनकी बेस के साथ माइनस साइन हो, ठीक, और उसकी पावर कोई इवन नंबर हो तो जवाब हमेशा जो माइनस हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो माइनस चूँकि -7 को कितनी बार खोलना एक्सपेंड करना था, ये खोलना था 4 टाइम, 1 2 3 4। अभी देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। ये याद रखना है। इसमें ये 2 रूल आपको सिखाए गए। एक तो ये सिखाया गया कि 1 की पावर अरब खरब भी हो तो 1 को अगर अरब खरब टाइम भी खोलेंगे तो जवाब 1 ही आएगा। और दूसरा ये सिखाया कि बेस के साथ माइनस हो और उसका एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव हो तो उसका जो माइनस है वो वापस आते हैं, लेकिन अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो जवाब में माइनस कभी नहीं आता बल्कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिशन में हो जाता है। तो माइनस को 1 को आपने 11 टाइम खोला तो माइनस ही आ गया, -1 ही आ गया। ठीक है, माइनस वापस आया किसकी वजह से, 8 एक्सपोनेंट की वजह से। और 1 को अगर 11 टाइम खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसमें ओपन करके देख लें, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो सवाल इस तरह से खोलें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस
माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो जवाब तो आ गया किसका? माइनस का। अब 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अपने साथ 1 को 1 के साथ जितनी बार मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा। तो ये सीखा हमने। एक तो क्या सीखा? माइनस वापस आया 8 नंबर की वजह से, और दूसरा 1 को जितनी बार भी 1 की कोई भी पार हो वो हमेशा वापस 1 ही आते हैं। तो ये भी हो गया प्रूफ। -1 किसके बराबर हो गया? -1 के बराबर हो गया। पार्ट 3 हमारे पास इसी का। पार्ट 3 में हमारे पास है जी ये इसी रूल को ऊपर वाले को सिर्फ डिजिट चेंज किया है और इस्तेमाल वही किए। क्या कह रहे हैं? इसके जवाब कितना आना चाहिए जी? -243 आना चाहिए। तो बेस के साथ नेगेटिव आ गया, ठीक है, बेस के साथ क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, नेगेटिव साइन आ गया, और पार क्या आएगी? 8 आएगी। अभी हमने ऊपर इसमें क्या सीखा था? 8 आएगी तो माइनस वापस आएगा, ठीक। और 3 को 5 टाइम खोलेंगे, अगर इस तरह खोल कर देख लें, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यह के साथ माइनस इस्तेमाल कर दें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, देखें वापस माइनस आ गया। 3 3 9 9 3 27 27 3 81, और 81 3 कितना हो जाएगा? 3 1 3 3 8 24, तो कितना आ गया? -243 इज इक्वल टू -243। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू के आगे किसके? लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है जी, ये बस ये रूल्स साथ आपने याद रखने हैं कि अगर नेगेटिव बेस की पार या एक्सपोनेंट जो है वो अगर 8 नंबर आ रहे हैं तो जवाब में माइनस वापस आएगा, और अगर वो इवन नंबर आ रहे हैं तो जो माइनस है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट किए, बल्कि एक 2 और पार्ट हैं उनको भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी कंसेप्ट है -1/8 और होल पावर कितनी है जी? 3। इसका क्या कह रहे हैं? आंसर क्या आना चाहिए? -1 और 5 1 2। ठीक है बॉयज, तो क्या करेंगे? अभी माइनस आ गया, ठीक है, और पार हमारी 8 आ गई, तो माइनस तो वापस आएगा। 1 को 3 टाइम करेंगे, 1 को क्रॉस टाइम भी करें 1 ही आता है, 3 टाइम किया 1 ही आया। 8 को 3 टाइम करें, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 8 64, 64 8 8 4 32, 8 6 40, 8 और 3 51, तो ये क्या आ जाएगा? 512 इज इक्वल टू -1/512। तो प्रूव हो गया क्या चीज़? लेफ्ट हैंड साइड की इसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड की। क्या तरीकाकार किया? -8 नंबर की वजह से आपने बगैर सोचे एकदम लिख दिया कि माइनस आ गया बेस के साथ, बेस 1/8 है, इसके साथ माइनस आ गया, पार 8 है, तो जवाब में माइनस वापस आता है। ये हमारा रूल है। और 1 को 3 टाइम किया तो क्या आ गया? 1 ही आ गया, और 8 को 3 टाइम किया तो कितना आ गया? 512 आ गया। ये प्रूव हो गया। इसका ये पार्ट था जी आपके पास 5। इसी तरह जी हमारे पास और कौन सा आ रहा है जी? ये लिख लेते हैं, बल्कि इसी को दूसरा कंसेप्ट है पावर इवन दे दिए, एक्सपेरिमेंट क्या दे दिया हमें? इवन दे दिए। -2/3, ठीक, होल पावर क्या आएगी? 6 आएगी। कह रहे इसका जवाब आना चाहिए, इसका जवाब क्या आना चाहिए जी? इसका जवाब आना चाहिए 64 और 729, 64 और 729। अभी देख लें। अच्छा, एक चीज़ एक और भी साथ साथ में आपके साथ डिस्कस कर दूँ। बाद स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इससे कि ऊपर वाले के साथ आगे नेगेटिव और ऊपर आ गई 8 नंबर, 8 नंबर आ गया, अगर कह रहे जी इस तरह दे रहे 2/-3 दे रहे, और पावर ये 5 दे रहे, और यहाँ दे रहे 2/3, और पावर क्या दे रहे? 8 दे रहे, ये 5, ये तीनों बराबर हैं। डोंट गेट कंफ्यूज। कैसे? यहाँ इसके साथ अगर नेगेटिव है, देखें पार
नेगेटिव है तो आंसर में नेगेटिव वापस आएगा, चूंकि पावर आड नंबर है। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ थी, ये तो डिनोमिनेटर के साथ माइनस है, ठीक है, और पावर आड नंबर है, फिर भी वापस माइनस से आएगा। और इन दोनों के ये दरमियान में, यानी ये -2 को प्रेजेंट कर रहे हैं, -3 को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना रूल इस्तेमाल करें, इस चीज़ को छोड़ दें कि नोमिनेटर के साथ है या डिनोमिनेटर के साथ है या लाइन के साथ है, इस चीज़ को छोड़ दें। ये याद रख लें, अगर बेस है, इस बेस जो है पूरी, इसके साथ अगर नेगेटिव आ गया है और ऊपर आड नंबर है, जो एक्सपोनेंट है वो आड नंबर है, ठीक, 555 777 999 आड नंबर है, तो जवाब ऑलवेज माइनस। इसका भी माइनस वापस आएगा, इसका भी माइनस से वापस आएगा, और इसका भी क्या आएगा, माइनस वापस आएगा। वजह क्या है कि इधर माइनस, इसके साथ माइनस है, या डिनोमिनेटर के साथ है या नोमिनेटर के साथ है या बार के साथ है, यानी बार के साथ का मतलब है डिनोमिनेटर का भी है नोमिनेटर का भी है, ठीक है, डिनोमिनेटर का भी और नोमिनेटर का भी है। जहाँ भी माइनस आए, लेकिन माइनस हो बेस के साथ, ये पूरा बेस है, ये पूरी बेस है, ये पूरी क्या है, बेस है। हमने ये रूल ध्यान में रखना है, ये याद रखना है कि बेस के साथ, ये बेस है पूरा, ये भी पूरी बेस है, ये भी पूरी बेस है। अब माइनस इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये बेस ही के साथ। और ऊपर पार जो एक्सपोनेंट या पार या इंडेक्स जो है वो हमारा क्या है, आड नंबर है, तो जवाब में माइनस वापस आएगा। बस ये इस रूल में ये इस क्वेश्चन में ये 3 रूल अप्लाई होते हैं। नोमिनेटर के साथ माइनस हो तो फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर के साथ हो तो फिर क्या होगा, और अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को माइनस प्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों के साथ है, तो फिर क्या होगा, तो सबके साथ माइनस वापस आएगा। अब माइनस ड्यू टू किस की वजह से जी, पॉजिटिव की वजह से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं, इवन नंबर की वजह से ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। हमने रूल पढ़ा है कि बेस के साथ माइनस नेगेटिव साइन हो, यानी माइनस हो, और उसकी एक्सपोनेंट क्या हो, पॉजिटिव हो, तो जवाब में जो माइनस है वो कन्वर्ट हो जाता है एडिशन में। 2 को आप 6 टाइम खोलें इधर, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 12, 16 2 32, और 32 2 64, तो ये आ गया 64। इसी तरह 3 को आप 6 टाइम खोलें, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 का क्या मतलब है कि 2 6 बार रिपीट होगा। 3 पावर 6 का क्या मतलब है कि 3 6 बार रिपीट होगा। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 अभी हमने पढ़ा 2 4 3, और 2 4 3 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6 और 1 7, तो ये कितना आया हमारा 729। इधर भी पॉजिटिव और इधर भी क्या है जी, पॉजिटिव है, यहाँ सिंबल कोई नहीं है तो फिर क्या है वो पॉजिटिव है। तो इसमें बॉयज़ आपने क्या सीखा, ये सीखा रूल कि माइनस अगर नोमिनेटर के साथ हो फिर क्या होगा, अगर पावर आड नंबर है, माइनस अगर डिनोमिनेटर के साथ है, पावर अगर आड है, और माइनस अगर दोनों को प्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन के सेंटर में है, लाइन के किस में है जी, सेंटर में है, तो फिर क्या है, हमने ये नहीं देखना, हमने ये देखना है, हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि बेस अगर नेगेटिव है और उसके जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, इवन नंबर है, तो फिर जवाब में माइनस एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आड नंबर है लाइक दिस, तो जो माइनस है वो जवाब में वापस आता है, यानी जवाब जो होता है वो भी माइनस का ही आता है, सब्ट्रैक्शन का ही आता है। तो बॉयज ये किया हमने, कौन सा जी, क्वेश्चन नंबर 3 किया। अब क्या है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं ताकि एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 4 में है जी हमारे पास, एक्सपेंड ईच रैशनल नंबर यूजिंग एन एक्सपोनेंट, express each rational number using exponent। तो क्या करेंगे बॉयज,
हमारे पास जो पहले है वो दिया हुआ है 121, ठीक है। तो इसको एक्सपोनेंट में क्या लिखेंगे, ऐसा डिजिट लाइन है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करें आपस में 121 आ जाए, 3 बार मल्टीप्लाई करें यानी 3 बार उस डिजिट को एक्सपेंड करें जो आप सोचेंगे, तो 120 उसकी वो 121 के बराबर आ जाए। 4 बार उस डिजिट को एक्सपेंड करें तो मैंने लिए जी 11 को मैं 2 बार एक्सपेंड कर रहा हूँ, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 11 कितना आता है 121। 11 कितना है 121। इस तरह इसको ये रफ वर्क बना दें, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 तो 11 कितने बार आ गया 2 टाइम, 11 121। ऐसा डिजिट लेना है जिसको आप 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें आंसर ये वापस आए, ये गिवन क्वेश्चन आंसर वापस आए। तो इधर फिर 11 कितनी बार है 2, इसका मतलब 11 को 2 टाइम करेंगे तो क्या आएगा 121। या इसी के साथ अगर आप लिखना चाहें चलें और आसानी हो जाएगी। आपने डिजिट सोचा है रफ अमल में बनाकर 11 मल्टीप्लाई बाय 11 किया तो यह है 121, तो 11 कितने टाइम 2 टाइम इज इक्वल टू 121। तो यहाँ ले आए उसको 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 11 स्क्वायर, ठीक है। तो यह आ गया हमारा किस में एक्सपोनेंट में आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जी 81। तो 81 के लिए क्या सोचेंगे आप 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 9 81, तो यहाँ पर क्या आ गया 9 स्क्वायर, या 81 को आप ये भी लिख सकते हैं मजीद अगर लिखना चाहें 3 3 9 9 3 27 27 3 81, तो इसकी पावर 3 पावर 4 भी हो सकती है। तो ये दोनों क्या करते हैं इसके होल्ड करते हैं, ये भी आ सकते हैं आंसर इसका, ये भी आ सकते हैं, आपकी मर्जी इसमें से जो आप आंसर इस्तेमाल करना चाहें। चूँकि हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना था तो एक्सपोनेंट फॉर्म में 9 2 81 भी होता है और 3 पावर 4 भी केस के बराबर है 81 के। इस तरह एक क्वेश्चन के मुख्तलिफ एक्सपोनेंट बन सकते हैं। अब आ गया जी आपके पास कितना जी नंबर पार्ट जो है 4 कर लेते हैं। 4 में आपके पास है जी 1/1000। तो इसके लिए आंसर सोचे 1 तो 1 ही आएगा, 1 को करोड़ बार लिखिए, 1 को एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 10 10s are 100, 100 10s are 1000, 100 10s are 1000। तो आंसर क्या गया 1 ओवर एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आ गया, एक्सपोनेंट फॉर्म क्या आ गई 10 कितनी बार आ गया 10 3 बार आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कि 1 ओवर 1000 किसके बराबर है असल। ये तो अब मैंने आपको खोलने का तरीका बता दी एक्सपेंड करने का, आपने आंसर डायरेक्ट इसका ये लिख लेना है, ठीक है। इस अमल को रफ अमल में कीजिए, इस पूरी लाइन को, इस पूरे को, आंसर वहाँ ये आएगा, उसको उठाकर इस तरह आपने आंसर में लिख लें। फिर आगे जी आपके पास है जी 8 ओवर 343। एट ओवर क्या है जी पार्ट कौन सा है पार्ट 5 है। 8 ओवर 343 इसको रफ अमल में देखा हमने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो बन गया 8, बन गया क्या चीज़ 8। एक तो क्या आ गया 2 पावर कितनी आ गई 3, कि 2 को 3 बार खोलेंगे तो 8 आएगा। एक एक्सपोनेंट हमने ये सोचा, अब 7 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 7 7s are 49, ठीक 49 7s are 7 9s are 63 6 कैरी 7 4s are 28 और 6 7 4s are 28 और 6 34, तो कितना आ गया 343, तो ये आ गया 7 क्यूब, ठीक। अब इसमें एक और रूल इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ देख लें कि एक्सपोनेंट सेम आ गए, एक्सपोनेंट क्या आ गए सेम आ गए, इसको आप 2/7 लिखें, एक्सपोनेंट एक जगह ले आएंगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल करें और क्या एक्सपोनेंट एक ही कर दें। यानी कोई आपको ये दे रहा है 2/7 ओवर 8 ओवर 2, यहाँ तो 4 दे रहे 6 दे रहे और यहाँ पावर दे रहे 3, इसकी पावर भी दे रहे 3, इसकी पावर भी दे रहे 3, इसकी पावर भी दे रहे 3। तो इस सारे को आप क्या लिख सकते हैं, चूंकि पावर एक्सपोनेंट सब सेम है, बेसिस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट क्या है सेम है, ये रूल है मैथ का। तो आप क्वेश्चन को दोबारा लिखें 2/7/8/6, एक्सपोनेंट सेम था तो इस 3 को यहाँ है, ठीक है। ये रूल आप
कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी का लास्ट पार्ट रहेगा हमारे पास। इसका लास्ट पार्ट क्या है जी, हमारे पास है जी -1/32, -1/32। तो क्या आ गया जी, 1 को अगर 1000 बार भी खोलें, लाख बार भी खोलें, 1 ही आएगा। तो नीचे क्या आ गया जी, 2 को कितने टाइम खोलेंगे, 2 को अगर 5 टाइम खोल कर देखें, 2 2s are 8, 8 2s are 16, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are कितना हो जाएगा 32, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। एक मैंने ज़्यादा लिख दिया। तो 1 2 3 4 5, तो 2 पावर कितना आ जाएगा 5। तो ये क्या आ जाएगा जी, 2 पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप मज़ीद इस तरह में अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि -7 ले लिया, 1/2 लिखने, होल पावर क्या लिखने, 5 लिखने। जिस तरह में आप चेंज के इसलिए लिखा है, यहाँ तो 5 नहीं है लेकिन 1 है ना, पावर कुछ नहीं। 1 को अगर करोड़ बार भी करें, मैंने आपको कहा है, तो वो 1 ही वापस आएगा। इसलिए 5 इसको भी दे दें, 5 इसको भी दे दें। तो ये बाइज हमने की आज एक्सरसाइज 4.1 की। तो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन कितने तक थी 4 तक आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। तो इसमें से जो भी आप समझते हैं, अगर कमी पेशी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, तो मैं आपके साथ वो भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज कौन सी जी, 4.2 करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।